एक समय की बात है। एक नगर में राजा भीमसेन राज करते थे। उनकी एक प्यारी सी राजकुमारी थी ब्रजबाला। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा भीमसेन अपने महल के बाग में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई दी। राजा ने देखा कि वो एक सोने की तरह चमक रही थी। वे उसके पास गए और बोले, अरे यह कैसी चिड़िया है। मैंने तो ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। राजा, मैं सोने की चिड़िया हूँ। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि सोने की चिड़िया इंसानों की आवाज में बात कर रही है। अरे चिड़िया, एक बात बता, तू इंसानों की आवाज में कैसे बात कर रही है? यह तो असंभव है। मैं दूर पहाड़ के पीछे से आई हूँ। वहाँ सब मेरे जैसे सोने की चिड़िया रहती है। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। अब मैं थक गई हूँ। कुछ देर आराम करके यहाँ से चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, क्या तुम मेरे महल में रह सकती हो? मेरी बेटी तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे महल में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा मन करेगा मैं वहाँ रहूंगी, लेकिन जब मैं जाना चाहूंगी मुझे जाने दोगे? हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अब चलो। राजा मान जाता है और वो अपने कंधे पे चिड़िया को बैठाकर अपने महल ले आता है। वो उस सोने की चिड़िया को अपनी बेटी ब्रजबाला को देता है। ब्रजबाला उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। ब्रजबाला उस सोने की चिड़िया को पाकर बहुत खुश थी। वे इस चिड़िया को बहुत प्यार से रखने लगती है। दोनों बहुत देर तक बात करते रहते थे। राजा भी अपनी बेटी को खुश देख के बहुत खुश था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन ब्रजबाला चिड़िया के पास आई तो उसने देखा कि चिड़िया रो रही थी। उसने पूछा, अरे क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी तरह की परेशानी है क्या? किसी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। अब मैं जाना चाहती हूँ। मुझे मेरे घर जाने दो। चिड़िया के घर जाने की बात सुनकर ब्रजबाला बहुत परेशान हो गई और वो तुरंत अपने पिताजी के पास पहुंची। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पिताजी, वो चिड़िया जाने की बात कर रही यहाँ से। उसे रोक लो पिताजी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। राजा अपनी बेटी की बातों में आ गया। उसने चिड़िया से रोकने के लिए कहा, लेकिन वो चिड़िया नहीं मानी। उसने राजा को उसका वादा याद दिलाया। देख चिड़िया, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी मर्जी से नहीं रुकी तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर लूंगा। तुमने मुझे वचन दिया था, अब तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। चिड़िया राजा के सामने उड़कर चली गई और राजा उसे पकड़ न सका। चिड़िया को अपने से दूर जाते देख मानो ब्रजबाला की दुनिया ही उजड़ गई। यह देखकर ब्रजबाला बेहोश हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। बहुत मुश्किल से ब्रजबाला को होश आया, लेकिन वो ना किसी से बात कर रही थी ना कुछ खा रही थी। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने की चिड़िया लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर बहुत से लोगों ने उस पहाड़ के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वहां तक पहुंच नहीं सका। इधर ब्रजबाला की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रात के समय राजा अपने महल की खिड़की के पास खड़े होकर रो रहा था। काश मैंने वह चिड़िया अपनी बेटी को न दी होती। काश मैंने उस चिड़िया को कैद करने की कोशिश न की होती, तो वो रुक जाती। कुछ देर बाद राजा देखता है कि वही चिड़िया उड़ के उसके पास आ रही है। क्यों राजा, क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगा करके भी मुझे नहीं ला पाए?
चिड़िया रानी मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, वो अभी बहुत छोटी है। चिड़िया उड़कर ब्रजबाला के पास पहुंच जाती है। चिड़िया को देखकर ब्रजबाला बहुत खुश होती है। चिड़िया कुछ दिन वहीं रहने लगती है। जब ब्रजबाला पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो चिड़िया जाने के लिए कहती है, ब्रजबाला मुझे जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगी। ठीक है चिड़िया रानी, तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। चिड़िया रानी, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब ब्रजबाला के लिए किया है। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को छोटा मत समझना। यह कहकर चिड़िया उड़ जाती है। इसके बाद जब भी ब्रजबाला उसे याद करती वो आ जाती थी।